राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख मास महात्म की कथा का 12वां और 13वां अध्याय। बंधुओं, द्वादशी तिथि को बैसाख मास महात्म को नहीं सुना जाता, इसीलिए आज मैं त्रयोदशी तिथि को आपको 12वां और 13वां अध्याय इकट्ठा ही श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ बैसाख मास महात्म को सुने। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगे, ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षुण शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए, इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे, इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं, उनका सब कर्म निष्फल हो जाता है। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दो, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनाएं, पीतांबर से उसको शोभायमान करें, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिनको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं, उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री ओम नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव कहते हैं, हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख और संतान की वृद्धि होती है। 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, बैसाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे, जो कोई धर्मात्मा बैसाख में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र और अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग शुक्रों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय क्षतिज नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उसको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा, हम तो गुरु के अधीन हैं,
बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा, मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो? ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन तीर्थ नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबुका का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए। इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनै शनै गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसको 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई? किसने दूर की? कहाँ गई? इसका क्या कारण है? जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई। उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े। वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की, वैशाख मास में छत्री दान किया, इससे वह निष्पाप हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।